जी हाँ दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। तो हम आज बात करेंगे शहीद आजम भगत सिंह की। सबसे पहले मैं भगत सिंह के जीवन के बुनियादी विचारों पर बात करना चाहता हूँ। भगत सिंह एक ऐसे क्रांतिकारी नौजवान थे जिनका नाम सुनकर ब्रिटिश हुकूमत के पसीने छूट जाया करते थे, जिनको भारतीय इतिहास में शहीद आजम के नाम से जाना जाता है। शहीद आजम भगत सिंह का नाम युवाओं में आज भी जोश भर देता है। भगत सिंह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में ऐसे क्रांतिकारी युवा थे जिन्होंने भारतीय स्वाधीनता संग्राम में न सिर्फ अपने प्राणों की आहुति दी, बल्कि देश के युवाओं को वतन के लिए कुर्बान होने का जज्बा दे गए। भगत सिंह जैसे सपूतों के कारण ही आज हम आज़ाद भारत में सांस लेने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। शहीद भगत सिंह महज 23 साल की उम्र में देश को स्वतंत्र कराने के लिए अपने प्राणों को बलिदान कर दिए थे। इनकलाब जिंदाबाद! इनकलाब जिंदाबाद! तो चलिए दोस्तों, इसके बाद हम भगत सिंह के पारिवारिक जीवन और उनके बचपन को जानते हैं। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 में रॉयलपुर नामक ग्राम में हुआ था, जो वर्तमान समय में पाकिस्तान में है। इनके पिता का नाम सरदार किशन सिंह था एवं माता विद्यावती कौर थीं। ये बचपन से ही क्रांतिकारी बनना चाहते थे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा दयानंद वैदिक हाई स्कूल से हुई, जो वर्तमान समय में लाहौर में है। इनके जीवन का मकसद आज़ादी बन चुकी थी, सिर्फ और सिर्फ भारत को आज़ाद देखना चाहते। 13 अप्रैल 1919 में हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद ये वहां जाकर उन क्रांतिकारियों के खून से सनी मिट्टी को एक बोतल में भरकर ले आए। और जब इनकी मां ने पूछा, भगत ये क्या है, तो भगत कहते हैं, माँ ये मैं जलियांवाला बाग गया था अपने शहीद भाइयों के खून से सनी मिट्टी को लेने के लिए, और मुझे तो अभी इनके खून का बदला भी लेना है। इस घटना के समय भगत सिंह महज 12 वर्ष के ही थे। इनकी मां को इनकी बातें सुनकर डर लगता था कि कहीं वे अपने बेटे को खो ना दें। तो दोस्तों चलिए अब भगत सिंह के जीवन की आगे की हम लोग बात करते हैं। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान 1920 के दशक में हमारे देश के नेता अधिराज्य की मांग करते थे। भगत सिंह कार्ल मार्क्स से बहुत अधिक प्रभावित थे तथा वे चाहते थे कि सभी को समानता का अधिकार प्राप्त हो। उन्होंने स्वतंत्र सुबह का सपना देखा था, जिसमें सभी को समान अधिकार प्राप्त हों। भगत सिंह जी करतार सिंह सराबा तथा लाला लाजपत राय से भी बहुत अधिक प्रभावित थे। देश के लिए उनकी भक्ति, आस्था तथा समर्पण निर्विवाद है। उस समय महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित भगत सिंह भी हुआ करते थे, लेकिन 1922 में हुए चोरा चोरी कांड जो यूपी में पड़ता है, इसमें बिना किसी कारण के अंग्रेज़ों ने भारतीयों को जेल में डाल दिया था, जिसके कारण नाराज भीड़ ने पुलिस चौकी पर आग के गोले फेंके और 22 अंग्रेज़ों को जिंदा जला डाला एवं पुलिस चौकी को आग के हवाले कर दिया। इस विषय पर महात्मा गांधी का कहना था कि ये नहीं होना चाहिए था। हम तो अहिंसावादी हैं, हम अहिंसा के रास्ते पर चलेंगे। लेकिन समय के साथ साथ भगत सिंह अहिंसावाद का रास्ता छोड़ते गए और वे गरम दल में शामिल हो गए। गरम दल में उस समय चंद्रशेखर आज़ाद, सुखदेव, राजगुरु, रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां जैसे बड़े क्रांतिकारी युवा हुआ करते थे। भगत सिंह रामप्रसाद बिस्मिल की एक शायरी से बहुत गंभीर हुआ करते थे। तो दोस्तों चलिए आपको हम आज शायरी सुनाते हैं कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। भारतीय स्वतंत्रता की जांच के लिए 1928 में ब्रिटिश सरकार द्वारा साइमन कमीशन की स्थापना की गई थी। हालांकि इस पैनल में एक भारतीय प्रतिनिधि की अनुपस्थिति के कारण कई राजनीतिक संगठनों द्वारा इसका बहिष्कार किया गया।
लाला लाजपत राय ने एक जुलूस का नेतृत्व किया और स्थिति के विरोध के रूप में लाहौर स्टेशन की ओर मार्च किया। पुलिस ने लाठीचार्ज किया। परिणाम स्वरूप प्रदर्शनकारियों को बेरहमी से पीटा गया, जिसमें लाला लाजपत राय को बुरी तरह से घायल कर दिया गया था। अस्पताल में भर्ती कराए जाने के कुछ सप्ताह बाद ही उनकी मृत्यु हो गई। भगत सिंह इस घटना से बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने प्रतिशोध लेने का फैसला किया। उस समय भगत सिंह के एक नारे इनकलाब जिंदाबाद पर लाखों लोग मर मिटने को तैयार हुआ करते थे। भगत सिंह और उनके साथियों ने मिलकर एक योजना बनाई और उसी योजना के तहत उन्होंने ब्रिटिश पुलिसकर्मी जॉन पी सैंडर्स की हत्या कर दी और अपने साथियों के साथ रातों रात पूरे शहर में पर्चे चिपकाए और उस पर लिखा हुआ था, जॉन सैंडर्स मारा गया, लाला लाजपत राय की मौत का बदला ले लिया गया, जिससे ब्रिटिश हुकूमत पूरी तरह से हिल चुका था। पूरे देश भर में क्रांति की इसी तरह ज्वाला जलाए रखने के लिए भगत सिंह अपने एक दोस्त के साथ असेंबली हॉल में एक खाली जगह देखकर बम फेंकते हैं और ख़ुद को वहां के ब्रिटिश पुलिसकर्मी के हवाले करते हैं, जिससे कि यह ज्वाला आगे भी जलती रहे। ब्रिटिश पुलिसकर्मी भगत सिंह को जेल में डाल देती है और उसके बाद उन्हें कोर्ट में ले जाया जाता है। कोर्ट में उन्हें फांसी की सज़ा सुनाई गई और फांसी की तारीख 24 मार्च 1931 को रखी गई। जेल में रहते हुए भी भगत सिंह अपने इस क्रांतिकारी आंदोलन को बहुत तेज़ी से बढ़ा रहे थे। यह ब्रिटिश हुकूमत से देखा ना गया और वे भगत सिंह को उनके साथियों से अलग कर देते हैं। इसी के साथ भगत सिंह के फांसी की तारीख नज़दीक आ रही थी और ब्रिटिश हुकूमत को डर लगता था कहीं पूरी जनता मिलकर विद्रोह ना कर दे। इसी के डर से भगत सिंह को एक दिन पहले ही फांसी देने का हुक्म दिया गया। 23 मार्च 1931 की वो तारीख जिसमें भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु तीनों इस देश के क्रांतिकारी नौजवान हंसते हंसते इस भारत माँ को अलविदा कह दिया। दोस्तों, भगत सिंह की एक शायरी जो आज भी क्रांतिकारियों के दिल को क्रांति से भर देती है कि लिख रहा हूँ मैं अंजाम जिसका कल आगाज आएगा, मेरे लहू का हर एक कतरा इनकलाब लाएगा। मैं रहूँ या ना रहूँ पर, मैं रहूँ या ना रहूँ पर, ये वादा है मेरा तुझसे, मेरे बाद वतन पर मरने वालों का सैलाब आएगा, मेरे बाद वतन पर मरने वालों का सैलाब आएगा। इसी के साथ दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद।